मैं बात कर रही थी कि ये वीडियो स्पेशली उन लोगों के लिए है जिनका टेस्ट सेंटर है फेथ कॉलेज इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी सेंटर, जो प्रेस क्लब के अपोजिट हैदराबाद में है। ठीक है, पहले हम आते हैं कि देखें ये जो वीडियो है इसमें हम आगे क्वेश्चन भी डिस्कस करेंगे। तो जो लोग असिस्टेंट एफआई की टेस्ट आज कल दे यानी आज 14 दिसंबर को देने लगे हैं, उनको असिस्टेंट की या फिर एलडीसी या यूटीसी के बारे में उनको क्वेश्चंस हैं कि किस तरह होगा, कितने क्वेश्चन होंगे, कितना टाइम होगा, वो सारा कुछ मैं इसमें डिस्कस करूँगी। लेकिन ये जो एक यानी एक्स्ट्रा जो नॉलेज मैं दे रही हूँ जो कि सिर्फ हैदराबाद वाले लोगों के लिए है जो इस सेंटर में जाएंगे, तो पहले हम इस चीज़ को डिस्कस करते हैं। ठीक है, सो लेट्स बिगिन द फर्स्ट टॉपिक। वो ये है कि सेंटर क्या था, कैसा माहौल था, कैसी मैनेजमेंट थी। तो फर्स्ट ऑफ ऑल मैं आपको बता दूं कि ये कोई ऐसे हॉल नहीं था जिस तरह हमारे एंट्री टेस्ट होते हैं मेडिकल के या फिर पब्लिक स्कूल जो होता है हैदराबाद का, वहाँ पे जो इतने बड़े ग्राउंड में टेस्ट लेते हैं, इस तरह नहीं था। ये एक कंप्यूटर सेंटर था जो कि जिस तरह बेनज़ीर इनकम वाले जो हैं वो बेनज़ीर वालों का जो जिस तरह बेनज़ीर का जो होता है कंप्यूटर कोर्स, इसी तरह इमरान खान का कामयाब नौजवान के भी कंप्यूटर कोर्सेज होते हैं जिसके वो फंड देते हैं। तो ये जो सेंटर है ये एक प्राइवेट सेंटर है। इस सेंटर में एफआईए के लोगों ने इनको ये काम दिया है कि ये टेस्ट जो है इस सेंटर में लेंगे। अब वहाँ पे जो स्टाफ था वो सारा उसी सेंटर का था, और जो इन्वेजिलेटर थे वो सिंधी यूनिवर्सिटी से उन्होंने रेंडमली ऐसे ही वॉलंटियर के लिए बुलवाए थे। और एफआईए के डिपार्टमेंट के सिर्फ 3 ऑफिसर्स वहाँ पे बैठे हुए थे। एक बैठा हुआ था एक ऑफिस में, ठीक है, वहाँ से ही वो कंप्यूटर के टेस्ट जो है वो स्टार्ट कर रहा था और एंड कर रहा था। और अगर कोई भी क्यूरी थी या कोई भी मसला था, लाइक अगर हम इस क्लास में बैठे हैं और यहाँ पे क्लास है, ऐसे क्लासेस थे, ठीक है, ब्लॉक्स थे, यहाँ पे कंप्यूटर्स हैं, यहाँ पे स्टूडेंट, यहाँ पे स्टूडेंट्स, यहाँ पे, तो जहाँ पे भी मसला था वो वहाँ की इन्विजिलेटर यहाँ से कांटेक्ट करके सर से पूछ लेती थी और फिर वो चीज़ सॉल्व करती थी। अगर आपका बीच में कुछ एरर्स भी आए तो अब मैं आपको बताऊंगी कि क्या क्या एरर्स आए थे। ठीक है, पहले बात तो हमारा फर्स्ट एरर ये आया था बहुत सारे स्टूडेंट का कि हमारा जो लॉगिन आईडी थी उसमें था कैपिटल आई और स्टूडेंट्स को लग रहा था कि वो 1 है, तो सब 1 लिख रहे थे, तो वो लॉगिन नहीं हुआ था। 15 मिनट तक या फिर आधा घंटा हमारा इस चीज़ में वेस्ट हुआ, लेकिन वो काउंट नहीं हुआ क्योंकि काउंट टाइमिंग तभी स्टार्ट होता है जब आपका लॉगिन हो जाता है। ठीक है, तो ये बात क्लियर हो गई। तो फिर उन्होंने वो रिजॉल्व किए इशू। बीच में इस तरह भी होता था कि सॉफ्टवेयर डिले यानी रुक जाता था या फिर उसमें कोई इशू आ जाता था, तो हम इन्विजिलेटर को कहते थे, फिर वो वहाँ से सिस्टम सेट करते थे और फिर सॉफ्टवेयर जो है वो फिर चलना स्टार्ट होता था। और कभी कभी ऐसा भी होता था कि सॉफ्टवेयर जो है वो हैंग हो जाता था लेकिन टाइमिंग चल रही होती थी। तो मैंने इन्विजिलेटर से ये बात कही थी कि मेरी टाइमिंग चल रही है, तो उन्होंने कहा हम टाइम देंगे और फिर उन्होंने टाइम दिया था। ठीक है, मेरा जो लास्ट 3rd टेस्ट मैंने दिया था उसमें तो ये भी हो गया था कि मेरा 1 मिनट रहता था और मैंने पूरा पेपर कर लिया था, मैं जस्ट पढ़ रही थी, और उसके बाद जब मैंने फिनिश किया तो फिनिश नहीं हुआ। सही है, मैंने सर को बुलाया, उन्होंने उस चीज़ को उसी वक्त जो है चेक किया और उन्होंने कहा कि आपका एक्सीड हो गया 1 मिनट। मैंने कहा नहीं, मेरा एक्सीड नहीं हुआ। फिर उन्होंने रीचेक किया, उन्होंने कहा हाँ ठीक है आपका हो गया, लेकिन जो है ये इस तरह हो गया, लेकिन आपका सबमिट हो गया। अच्छा, वो जो टेस्ट था यूडीसी का, मैंने लास्ट में टेस्ट दिया था, उसमें जो थैंक यू वाला, जैसे आप टेक्स्ट कंप्लीट करते हैं फिनिश पे क्लिक करते हैं तो थैंक यू वाला लोगो आता है, ठीक है, तो आपका कंप्लीट हो जाता है। तो वो नहीं आया, लेकिन उन्होंने सेट किया, उन्होंने कहा कि ये सबमिट हो गया, इसमें कोई इशू नहीं है। ठीक है, तो इस चीज़ में आपने पैनिक नहीं होना, क्योंकि शुरू में जब हमने फ़र्स्ट टेस्ट दिया तो हम बहुत पैनिक हो गए थे, क्योंकि शुरू में गए थे और वहाँ का जो स्टाफ था वो भी पैनिक था और उसको भी इतनी नहीं पता थी कि किस तरह मैनेज करना है। सो चीज़ें थोड़ा पैनिक हो गई थी। वो आज फर्स्ट डे था। लकीली उन लोगों के लिए जो कल जाएंगे तो मैनेजमेंट को भी पता है किस तरह हैंडल चीज़ें करनी है, और उनको मैं कहना चाहूँगी कि आप लोगों ने पैनिक नहीं होना, आपका टाइम आपको मिलेगा, कोई आपके साथ अनफेयर नहीं होगा। आपको जो भी इशू है आप इन्विजिलेटर से कहें, और एफआई के ऑफिसर जो 3 वहाँ पे बैठे होते हैं, एक तो यहाँ पे होता है
दूसरा राउंड लगाता है सारे ब्लॉक्स पे, एक पुलिस वाला होता है ब्लूटूथ लिए हुए, वो भी आपकी पूरी चेकिंग कर रहा होता है। अच्छा, दूसरी बात एंड मोस्ट इम्पोर्टेंट बात, स्लिप में लिखा हुआ है आप मोबाइल फ़ोन्स नहीं लेकर आ सकते हैं, हम आपके रिस्पॉन्सिबल नहीं होंगे, आप पर्स वगैरह नहीं लेकर आ सकते हैं, हम रिस्पॉन्सिबल नहीं होंगे। लेकिन जितने भी बॉयज़ थे सारे मोबाइल लेकर आए थे, ठीक है, और सब ने अपना मोबाइल सबमिट किया था और टेस्ट होने के बाद वो ले लेते थे, तो ये कोई इशू नहीं था। जैसे मैं मोबाइल नहीं लेके गई थी, लेकिन बाद में मुझे दूसरे प्रॉब्लम्स हो रहे थे क्योंकि मेरे पास मोबाइल नहीं था, लेकिन इतना कोई इशू नहीं है। आप जब टेस्ट देने जाएं तब उनको सबमिट करवा दें, फिर ले लें इससे, ठीक है। वहाँ पे लिखा हुआ था मास्क जो है वो कंपलसरी है, ठीक है, स्लिप में लिखा हुआ था। लेकिन मैंने देखा फर्स्ट टेस्ट में सब ने मास्क पहना हुआ था। जैसे ही आधा टेस्ट हुआ आधे लोगों ने मास्क रिमूव कर दिया, लेकिन ना तो वहाँ के स्टाफ ने कुछ कहा, ना ही इन्विजिलेटर ने कुछ कहा, और ना ही FIA ऑफिसर्स ने कुछ कहा कि आप पहनो या क्या, कुछ भी नहीं कहा। तो आप लेकर जाएं, ठीक है, क्योंकि स्लिप में लिखा हुआ है, लेकिन इतना कोई वो नहीं है कि आप मतलब पहने रखें। लेकिन क्योंकि अभी न्यू वायरस आ गया ओमिक्रॉन, तो अगर आप ड्यू टू सम सेफ्टी के लिए पहनते हैं तो वेल एंड गुड, आप ज़रूर पहने। आई होप ये कुछ चीज़ें आपकी क्लियर हो गई। अब हम आते हैं हाँ, आपने पेन लेकर जाना है, आपने नादरा का वैक्सीनेशन सर्टिफिकेट लेके जाना है, आपने NIC ओरिजिनल लेके जाना है, आपने स्लिप लेके जानी है, आपकी वो सिग्नेचर लेंगे। ये चीज़ जो मुझे मैनेजमेंट की अच्छी नहीं लगी थी वो ये थी कि वो पेपर स्टार्ट करने के बाद अच्छा, दूसरी बात 60 क्वेश्चंस थे, 60 मिनट्स थे, यानी 1 आवर था आपके पास 60 क्वेश्चन अटैम्प्ट करने के लिए। 60 मिनट यानी 1 मिनट में आपको 1 क्वेश्चन अटैम्प्ट करना था। अब उसमें वो कर रहे थे ऐसे कि मतलब तब आपको कह रहे थे कि अब आपने सिग्नेचर करना है, फिर आपसे NIC मांग रहे हैं, फिर आपसे ये चीज़ मुझे बहुत ऑफ लगी थी। बिकॉज़ अजान हो रही है, मैं इस बात को अभी यहाँ पे वाइंड अप करती हूँ। ये चीज़ मुझे ऑफ इसलिए लगी थी बिकॉज़ एक तो हमारे पास 1 मिनट है एक क्वेश्चन हल करने के लिए, उसमें हमारे पास मैथमेटिक्स के इतने क्वेश्चंस थे जो हमने हल करने ही करने थे, सॉल्व करने वाले, समझ के करने थे, याद करना था। और उसमें जो है वो हमसे NIC मांग रहे हैं, हमसे जो है नादरा का सर्टिफिकेट मांग रहे हैं। मैंने क्या किया था, वो सामने ही रख दिया था, फिर जिसको चाहे तो वो खुद ही देख रहा था, ठीक है ना। और क्या बात और कब बताता हूँ क्या बात थी। और हाँ, तो सिग्नेचर लेंगे आपसे, ठीक है, आपने लगानी है। और हाँ, मेरे 3 टेस्ट थे, ठीक है। फर्स्ट टेस्ट में उन्होंने नंबर्स लिखे थे कि आपने इस ब्लॉक में बैठना है, इसमें सबके ब्लॉक चेंज हुए थे क्योंकि हमारा जो आज का टेस्ट हुआ था उसमें 5 या 6 गर्ल्स ने अप्लाई किया था, लेकिन सिर्फ मैं आई थी और कोई भी नहीं आया था टेस्ट देने। तो मेरी तो एक ही सीट थी, मैं वहीं पे बैठ रही थी तीनों सेट में टेस्ट में। लेकिन सारे स्टूडेंट्स के ब्लॉक भी चेंज हो रहे थे और सीट्स नंबर भी चेंज हो रहे थे। सीट्स नंबर का ये नहीं है, आप कहीं पर भी बैठ सकते हैं, क्योंकि वहाँ पे कोई सीट नंबर नहीं था, लेकिन ब्लॉक था कि आपने इस ब्लॉक या इस ब्लॉक में बैठना है, ठीक है। ये बात क्लियर हो गई। और क्या था,